सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया। सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करेगी बीजेपी। बरेली में सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, सपा मुखिया कहते हैं गोबर से आती है दुर्गंध, यह है इनकी असलियत। दिल्ली में गृह मंत्री से मिले सपा के बागी विधायक राकेश सिंह, अभय सिंह ने की मुलाकात और राजनीतिक और सुरक्षा की परेशानियों का किया जिक्र। मेरठ में महिला से किया गैंगरेप। 4 मुस्लिम युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस से गिरफ्तार करवाया। सीतापुर में आबकारी इंस्पेक्टर का कार में मिला शव। संदिग्ध हालत में कार में शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक की। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माहौल गर्म है और संसद में भी विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरा है। मोदी सरकार कल यानी कि 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। आज भी इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए। लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं ना कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है? नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है? ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। ये देश में नफरत फैलाने के लिए बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है इस देश के नौजवान बेरोजगारों को गली गली मोहल्ले मोहल्ले झगड़ा कराने में लगाना, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और एक बात और जान लेना कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे
अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में किया। देखिए मैं अपने विचार रखूंगा, मुझे नहीं मालूम किसके क्या विचार है। तो देखिए पूरा गणित किस तरह से 543 हैं, बहुमत 272 का, और उसमें क्या ये एनडीए को इसमें समर्थन मिलता है ये देखना होगा। कांग्रेस के 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 29, डीएमके के 22। देखिए समर्थन में 293 हैं, विरोध में 239 हैं, स्पष्ट नहीं है 11 का क्या रुख रहेगा। तो एनडीए को जो समर्थन है वो कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, और इंडिया की ताकत जो है वो इस तरह की है। तो कुल सांसद 543 में, गणित किस तरह से है वो आपने इस ग्राफिक्स के जरिए समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष के दुर्गंध वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं, कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का अब उन्होंने पलटवार किया है। अखिलेश यादव का बयान क्या कुछ था और उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के भ्रष्ट आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मेरठ में 1800 करोड़ की सरकारी जमीन में भी बड़ा कांड किया है। बेशकीमती सरकारी जमीन की ग्रांट लीज कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर निरस्त होनी थी। अभिषेक प्रकाश ने उद्योगपति को सीधे एक चिट्ठी भेजी और फाइल दबाकर बैठ गए। इस कांड में उनके दलाल मेरठ के निवासी निकांत जैन की भी बड़ी भूमिका की चर्चा है, देखिए रिपोर्ट। यूपी औद्योगिक विकास के सचिव रहे आईएएस अभिषेक प्रकाश की ये वो चिट्ठी है जिसके जारी होने के बाद 1800 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन उद्योगपति आलोक कुमार मोदी के हलक में उतर गई। इस जमीन की ग्रांट लीज मेरठ के जिलाधिकारी की सिफारिश के बाद अभिषेक प्रकाश को निरस्त करनी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के पास 1800 करोड़ की कीमती जमीन होती, मगर इस चिट्ठी ने खेल कर दिया। इस चिट्ठी में सिर्फ 15 दिन में उद्योगपति से ग्रांट लीज रद्द न करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण आया या नहीं, लेकिन करीब 2.5 साल बीतने के बाद अभी तक सरकारी जमीन की ग्रांट लीज खत्म नहीं की गई। कोई लीज डीड उन्होंने निरस्त नहीं किया और आज भी उस भूमि पर उनका कब्जा बरकरार है और लीज की शर्तों का उल्लंघन कर वो जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में उक्त जमीन की कीमत यदि प्रशासनिक तौर पर हम डीएम सर के लेट से भी मांगे तो कई हजार करोड़ रुपया उस जमीन का मूल्य है। उनके द्वारा उनके हस्ताक्षर से जो कार्यालय से पत्र जारी किया गया उसकी प्रति मैंने उपलब्ध कराई है और मैं सीधे इस प्रकरण को प्रवर्तन निदेशालय जो कि इस समय उनके प्रकरण में जांच कर रहे हैं, हम उनको भी अग्रसारित कर प्रेषित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 18 में बिल्डिंग में आग लगने के मामले पर अपडेट सामने आ रही है। कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। सेक्टर 18 की कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी और बिल्डिंग से कुछ लोग कूदते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। बिल्डिंग में आग लगने से बचाव के उपकरण तक नहीं थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर तक नहीं था, ये भी कहा जा रहा है। सेक्टर 18 की इस कॉमर्शियल बिल्डिंग की हालत भी
जर्जर बताई जा रही है और देखते ही देखते बिल्डिंग में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। ये लड़की का पैर है लड़की का पैर है तो टूट रहा था ऐसे जमीन में पड़ा। ये लड़की का पैर है तो टूट रहा था ऐसे जमीन में पड़ा। आग लगने की सूचना पुलिस और फायर टीम को मिली। विदिन 4 मिनट्स में हमारी फायर की गाड़ियां पहुंच गई। अगले 10 मिनट में आग बुझा ली गई। 2 तरफा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें एक और सीडीओ के माध्यम से हमारी टीम ने मूव किया। दूसरी तरफ जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। सैकड़ों लोगों को इसमें बचा भी लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में जिस तरह से ड्रम का प्रयोग किया गया था, उसके बाद नीले ड्रम पर तरह तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला उन्नाव की सदर कोतवाली के मोती नगर से आया है, जहां के रहने वाले सुभाष मिश्रा का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। लेकिन इसका विरोध करने पर पत्नी उन्हें और बच्चे को मारती पीटती है और ड्रम में भरकर जान से मार देने की धमकियां भी देती है। सुभाष ने देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें उनकी पत्नी उन्हें इस प्रकार की धमकियां देते हुए साफ नजर आ रही है। आप भी सुनिए। ये देखो जूता मार रहे। ये देखो इसकी औकात देखो, देखो इसकी जाहिलियत। ये देखो सब लोग जाहिलियत देखो इसकी। हाँ करना कुछ है नहीं, सब करेंगे सब करेंगे सब करेंगे। लो करो खूब भैया, 4 दिन से भाग के गई हो, खूब 4 दिन से भाग के जाओ, करो भागो। ये देखो सब लोग देखो। हाँ सब करेंगे भगोड़ी कहेंगी। भाग 4 दिन से होटल में काज किया। ये देख लो भैया, ये लड़की आज आई है 4 दिन से गायब। 4 दिन से भागी हुई घर से लड़की आज आई है घर से भाग। कहाँ से भाग के आई है पता नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसका अपने देखो 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 भाग के गई थी आज आई है। हाँ ये देखो 4 दिन से भाग के गई थी ना। रोकना कौन है किसको? भाग के गई थी ना 4 दिन से। हाँ मार 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 मार। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो जूता मार रहे। ये देखो इसकी औकात देखो, देखो इसकी जाहिलियत। ये देखो सब लोग जाहिलियत देखो इसकी। हम भैया टीचर थे, मतलब उस समय तो प्रिंसिपल थे, एक स्कूल में पढ़ाते भी थे और उसके बाद शाम को ट्यूशन करते थे। तो हमारा प्रोफेशन शुरुआत से ही टीचिंग करा। नहीं भैया मजाक आप कैसे कह सकते हैं? आप बाकी वीडियो देखिए। इसको आप अगर मजाक समझ रहे हैं तो कल को यही घटना मेरे साथ हो जाएगी। तो ये तो जैसे बस चल रहा है वैसे ये भी 139 वीडियो मैंने डाले हैं, जिसमें ये यूट्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर संदिग्ध हालत में कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यहां पर आबकारी इंस्पेक्टर आलोक श्रीवास्तव का कार में शव मिला है, जिसकी जानकारी पर जिला अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवपुरी मोहल्ले के निवासी थे आलोक कुमार श्रीवास्तव और जानकारी पर मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है बांदा जिले में तैनात थे मृतक आलोक कुमार श्रीवास्तव और उनका कार में शव मिला है, जिसके बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले का ये मामला है। मुझे कोई आइडिया नहीं था। कहते महोदय सुबह 5 बजे के निकले थे। उसके बाद जब ये हम लोग दोपहर में निकले किसी काम से बाहर हाईवे पे, इनकी गाड़ी देखी, हम लोगों ने गाड़ी खुलवाई एक मिस्त्री को बुला के। गाड़ी खुलवाई तो देखा इनका शरीर नीचे पड़ा था। उस टाइम हम लोग को पता नहीं था इन्होंने किसी सुसाइड करी है। फिर उसके बाद जब हम लोग ने इनको ऊपर उठाया, इनके शव के ऊपर उठाया तो देखा कि बहुत तेज़ खून बह रहा है नीचे। उसके बाद हम लोग इन्हें हॉस्पिटल लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से सपा के बागी विधायकों ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान अलग होकर वोटिंग की थी और सपा के ये बागी विधायक अब गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं, उनसे मुलाकात की है। और इन्हीं बागी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अलग होकर वोटिंग की थी। विधायक राकेश सिंह, अभय सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। विधायक विनोद चतुर्वेदी ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात की और विधायकों ने अपनी राजनीतिक
और सुरक्षा संबंधित परेशानियों का भी जिक्र किया, ये भी बताया जा रहा है। तो गृहमंत्री अमित शाह से सपा के बागी विधायकों ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें दिल्ली से सामने आई। राजनीति में सौदे नहीं हुआ करते, कोई अफवाह नहीं, उनसे आशीर्वाद लिया। और अच्छा, मुझे बड़ा ताजुब ये होता है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के एजेंट थे, उनका आज तक एक भी बयान नहीं आया है कि मैंने किसको वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी में के बयानों में भिन्नता दिखती है कि जो एजेंट है, जिसने वोट देखा है, वो कोई बयान नहीं देता है और लोग कहते हैं कि इनको वोट दिया, उनको दिया। हाँ, ये मैं खुद कहता हूँ कि मैंने अपने मन से, अपने विचार से जो अच्छा कैंडिडेट लगा उसको वोट दिया, एक चीज़। और ये अधिकार भी है राज्यसभा में वोट देने का। तो राज्यसभा के वोट से और राजनीति को ना जोड़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े